हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम आई लर्न पे बेस्ड हमारे जो ई कंटेंट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, जिसे हम ई बुक के नाम से भी जानते हैं, और जो RSCIT कोर्स का सिलेबस है ना, उस पे जो हमारा मॉड्यूल बना हुआ है, हम उसकी हमारी डेली रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। और प्रीवियस की क्लासेस में जैसा कि आप जानते हैं, मैंने चैप्टर नंबर 9 तक आपका कवर करवा दिया है और चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 1 भी कवर करवा दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 10 का ही पार्ट 2। चैप्टर नंबर 10 जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही सिंपल चैप्टर है, जिसमें कि मोबाइल डिवाइसेस और स्मार्टफोन के साथ कैसे कार्य किया जाए उसके बारे में। आज के ज़माने में हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी पर्सन मोबाइल चलाना नहीं जानता, मोबाइल का यूज़ करना नहीं जानता। सभी पर्सन्स काफ़ी अच्छे तरीके से मोबाइल का यूज़ करना जानते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस की क्लासेस में हमने देख लिया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, और आई होप आपने उन सभी को अच्छे से, जो भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स थे उन्हें अपने नोट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे आप स्मार्टफोन में गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे आप कोई न्यू फ़ोन लेके आते होंगे, है ना, तो ऐसे ही तो आपका प्ले स्टोर रन नहीं करता। आपको सबसे पहले वहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस फिल करनी होती है, गूगल अकाउंट क्रिएट करना होता है, तब ही आप एप्लीकेशंस का यूज़ अपने मोबाइल में कर सकते हैं। तो वही कॉन्फ़िगरेशंस की प्रोसेस और क्या है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन्स पर अपने जीमेल अकाउंट को रजिस्टर करना गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करने के रूप में जाना जाता है। नॉर्मली जिसे हम कहते हैं कि जीमेल अकाउंट को हमारे रजिस्टर करना, वो हमारा क्या कहलाता है, गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करना ही कहलाता है। गूगल प्ले स्टोर तक पहुँच बनाने के लिए आपको गूगल अकाउंट को रजिस्टर करना होगा। आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर अपना गूगल प्ले अकाउंट सेटअप करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी कोई न्यू फ़ोन आता है तो आप गूगल्स के जो भी एप्लीकेशंस हैं उन पर रन नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल यूट्यूब हो गया, या आपका ब्राउज़र भी रन नहीं कर रहा होता है ना, तो इन सबको रन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करना ही होगा। तो उसी की प्रोसेस यहाँ पे बताई जा रही है। अपने एंड्रॉयड फ़ोन को स्टार्ट करें और मेन्यू स्क्रीन पर जाएं। ऐप लिस्ट प्ले स्टोर आइकन पर टैप करेंगे ना, आप इस प्ले स्टोर पर आइकन जो भी आपके मोबाइल में होगा प्ले स्टोर पे, आप क्या करेंगे, इस पर टैप करेंगे। ऐड अ गूगल अकाउंट एक विंडो आएगी, जिसमें कि आपको क्या करना होगा, एक ऑप्शन दिया जाएगा ऐड अ गूगल अकाउंट। जब तक आप गूगल अकाउंट ऐड नहीं करेंगे, यानी अपनी जीमेल से लॉगिन नहीं करेंगे, तब तक आप आगे की एप्लीकेशन पे वर्क नहीं कर सकते। या फिर एग्जिस्टिंग पर टैप करें, यह मानकर कि आपके पास पहले से ही एक जीमेल अकाउंट है। या तो आप एक न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, या फिर पहले से ही आपके पास कोई जीमेल आईडी है, उसका अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको एग्जिस्टिंग पर क्लिक करना होगा। साइन इन विंडो पर ईमेल और पासवर्ड स्पेस में जीमेल क्रेडेंशियल एंटर करेंगे, फिर आपको ईमेल और उसका पासवर्ड एंटर करना होगा। ठीक है, कार्य पूर्ण करने पर स्क्रीन के नीचे दाएं कोने पर राइट एरो का टैप होगा। ठीक है, राइट साइड में एक राइट एरो का आइकन होगा, आपको क्या करना होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट विंडो पर चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपके कॉन्फ़िगरेशन का स्क्रीन होता है आपके मोबाइल में। जब आप फर्स्ट टाइम अपने मोबाइल में कोई भी जीमेल आईडी लॉगिन कर रहे होते हैं, रजिस्टर कर रहे होते हैं, तब की सेटअप इंफॉर्मेशन इंटरफेस पर अपने पसंदीदा प्रेफर्ड पेमेंट मेथड का रिप्रेजेंटेटिव करने वाला विकल्प टैप करें और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू टैब पर क्लिक करें। ठीक है, आपने सेटअप प्रोसेस स्टार्ट करनी है, देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अल्टरनेटिव से बाद में अपनी बिलिंग जानकारी सेटअप करने के लिए नीचे बाएं कोने बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से स्किप या टैप पर कर सकते हैं। आप बिलिंग का भी जो भी आपकी डिटेल्स थी वो इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, या फिर आप स्किप करने के लिए स्किप बटन का यूज़ भी कर सकते हैं। बैकअप और पुनर्स्थापना रिस्टोर विंडो के अंतर्गत इस फ़ोन को अपने गूगल अकाउंट चेकबॉक्स से बैकअप रखने के लिए टैप करें। ठीक है, एक बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन होगा। अगर ये ईमेल आईडी आपकी पहले से ही कहीं और यूज़ की गई थी और वहाँ से आप बैकअप लेना चाहते हैं तो इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे बैकअप लेना चाहते हैं, या अपने उस ईमेल आईडी पर जो भी आपकी डिटेल्स हुई उन्हें रीस्टोर करना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शंस का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अंत में प्ले स्टोर का उपयोग शुरू करने के लिए नीचे दाएं कोने बॉटम राइट से तीर बटन
एरो बटन, एरो का यूज आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पे आपके एक एरो का बटन आ जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, आपका प्ले स्टोर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आई होप काफ़ी को ये डिटेल्स आती भी होगी, क्योंकि हम कभी ना कभी तो एक न्यू फ़ोन लेके आते ही हैं घर में, तो किसी एक को नहीं आता तो कोई दूसरा उसको रन करके देखता है, तो यही प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। एंड्रॉयड फ़ोन पर ऐप इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करें। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के ज़माने में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसे ऐप को इंस्टॉल करना या अनइंस्टॉल करना नहीं आता। सिंपल प्रोसेस बताई जाए तो क्या है इसकी, मैं बता देती हूँ आपको। प्ले स्टोर पे जाएंगे आप, वहाँ पे आप एप्लीकेशन सर्च करेंगे, जो भी आप स्टोर करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपका इंस्टॉल का ऑप्शन दिख जाएगा, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो कुछ समय में डाउनलोड होकर वो आपको शो हो जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस है। अनइंस्टॉल करना हो तो या तो आप अपने आइकन पर लॉन्ग प्रेस करते तब अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आप प्ले स्टोर में जाके आपके जो ऐप्स दिए गए होते हैं उन पे जाके आप अनइंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तब भी आपका एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाता है। तो देख लेते हैं, छोटी सी यहाँ प्रोसेस दी गई है, समझा मैंने आपको दिया, ये वही प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। एंड्रॉयड फ़ोन खोले, प्ले स्टोर आइकन पर टैप करें, ऐप को खोजना होगा, आपको उस ऐप को खोजना होगा जिसे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो मैंने बताया। टॉप राइट मैग्नीफाई ग्लास टैब पर क्लिक करें, उस ऐप के नाम पर टाइप करें जिसे आप ढूंढना चाहते हैं। नीचे दाईं और मैग्नीफाई ग्लास टैप करें, कुछ सुझाव आपको दिए जाएंगे। टाइप किए गए सर्च बॉक्स के नीचे पॉपअप करेंगे तो आप सीधे पहुंचने वाले टैब पर आ जाएंगे। ऐप्स, मूवीज़ और बुक्स के लिए परिणाम रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, आप जिस भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं आपको सर्च बार में उसका नेम डालना होगा, उसके पास में मैग्नीफाई बटन होगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा तो आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ से एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। रिजल्ट से ऐप का चयन करें और डाउनलोड शुरू करने के लिए टॉप पर इंस्टॉल बटन होगा, वही जो मैंने आपको बताया। आपको इंस्टॉलेशन को जारी रखने के लिए डिवाइस परमिशंस प्रदान करने के लिए इंडिकेट्स दिए जाएंगे। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं प्रोसेस को तो आपको कुछ परमिशंस को एक्सेप्ट करना होगा, उसके बाद ही आपकी प्रोसेस रन करेगी। ओपनिंग, डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन की स्क्रीन के शीर्ष टॉप स्क्रीन पर सूचना बार में आइकन के रूप में दिखाए जाएंगे। डिटेल्स लुक से देखने के लिए ऊपर से नीचे बॉटम की ओर स्वाइप करें, यानी आपको आपकी स्क्रीन में होती है ना मोबाइल की, यहाँ पे टॉप में वो डाउनलोड हो रहा है ना, वो ऑप्शन यहाँ पे दिखाया जाएगा। वो एक एरोस आता है ना, आप जैसे अपने मोबाइल को अपर साइड से स्वैप करते हैं तो आपको वो डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिख जाता है कि आपका जो एप्लीकेशन है इतना % डाउनलोड हो गया। उसी प्रोसेस को यहाँ पे बताया है। एक बार डाउनलोड और इंस्टॉलेशन पूर्ण हो जाने के बाद प्ले स्टोर लिस्टिंग में ओपन बटन को टैप कर सकते हैं, या ऐप के खोलने के लिए नोटिफिकेशन ट्रे से आइकन टैप पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं, क्या कह रहा है, एक बार जब पूरा डाउनलोड हो जाए तो जहाँ पे आपने इंस्टॉल का बटन का प्रेस करा होगा वहीं पे आपको एक ओपन का बटन मिल जाएगा, या फिर फुल में मिल जाएगा। आप या तो उससे ओपन कर सकते हैं, या फिर आपके जो नोटिफिकेशंस ऊपर से आएंगे है ना, जो भी आपके नोटिफिकेशंस होंगे कि आपका एप्लीकेशन पूरा इंस्टॉल हो चुका है, तो आप वहाँ से भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर एक थर्ड ऑप्शन है, जैसा कि आप जानते हैं आपकी स्क्रीन होती है मोबाइल की, तो न्यू एप्लीकेशन जहाँ भी आ रही है आप उसे सर्च करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन भी आपको पता चल गया है। ठीक है, ये होता है हमारे इंस्टॉल करने का। अब आप अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, देखिए सिंपल प्रोसेस मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब इसमें देख लेते हैं क्या लिखा गया है हमारे यहाँ पे। यदि आप एक ऐप नहीं रखना चाहते हैं, स्टोरेज स्पेस एम्प्टी करने की आवश्यकता है, तो आप उन्हें अपने डिवाइस से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे ऐप को जिसके लिए आप भुगतान कर चुके हैं तो आप इसे बाद में रीइंस्टॉल कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप डिवाइस को खरीदने के दौरान डिफ़ॉल्ट रूप से इंस्टॉल किए गए सिस्टम एप्लीकेशन को डिसेबल भी कर सकते हैं। किसी ऐप को हटाने के लिए आपको सेटिंग्स पर जाना होगा और एप्लीकेशन मैनेजर पर जाएं, ऐप चुनें और अनइंस्टॉल करें। ठीक है, आप कुछ ऐसे ऐप से नहीं हटा सकते जो एंड्रॉयड डिवाइस पर प्री इंस्टॉल किए गए थे, लेकिन आप इन्हें निष्क्रिय कर सकते हैं और वे आपके डिवाइस पर ऐप्स की सूची से छिपा दिए जाएंगे। आप एप्लीकेशन प्रबंधक में जा सकते हैं और ऐप को इनेबल कर सकते हैं। देखिए ये सिंपल सी प्रोसेस थी, वही कि आप कैसे कैसे अपने एक एप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके या एप्लीकेशन मैनेजर में जाके भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं ऐप को सर्च करके। और कुछ ऐसा होता है, ऐसी एप्लीकेशंस भी है, कुछ तो आप इंस्टॉल करते हैं, कुछ पहले से आपके फ़ोन में इंस्टॉल आती है ना, प्री इंस्टॉल होती है। आप चाहें तो उन्हें डिसेबल कर सकते हैं, बट उन्हें पूरा रिमूव नहीं कर सकते। तो डिसेबल वैसे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रोसेस थोड़ी गड़बड़ा जाती है फ़ोन की। तो आप डिसेबल भी ना करें अगर आपको नहीं यूज़ में आ रहा है, बट
आप अपने द्वारा किए गए इंस्टॉल एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एक यहाँ पे उपयोगी टिप्स दे रखा है, अगर आपको यहाँ अनइंस्टॉल विकल्प के बजाय अक्षम या डिसेबल ऑप्शन दिखता है तो आपको उस ऐप को हटाने की अनुमति नहीं है ना, यानी डिसेबल का ऑप्शन दिख रहा है तो आप उसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से इसमें इनबिल्ट आए हैं और उनको रोम में फिक्स अटैच करा गया है। हालांकि उसे अक्षम डिसेबल करके आप सिस्टम संसाधनों को चलाने और यूजिंग करने के लिए इसे रोक सकते हैं। आप डिसेबल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बट उसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। यदि आपको लगता है कि परिणाम स्वरूप कार्य करने में कोई गड़बड़ है तो इस पेज को फिर से दोबारा आकर रिविजिट कर सक्षम इनेबल बटन पर क्लिक करें। आपने देखा कि उस एप्लीकेशन को इनेबल करने से सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई है तो आप वापस उसे इनेबल कर सकते हैं। डिसेबल करने से गड़बड़ हुई थी तो उसी को आप क्या कर देंगे, वापस इनेबल कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले से जो इसमें कुछ एप्लीकेशंस आते हैं आप उन्हें नहीं हटा सकते हैं ना, क्योंकि वो फिक्स किए गए होते हैं। अगर आप उन्हें हटाते हैं तो आपके जो इसका जो वर्किंग प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है, तो आपको उन्हें नहीं हटा सकते। जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं उन्हें आप इंस्टॉल करते हैं, उन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। और अपने मोबाइल में आप लोगों को क्या करना है, एक बार कोई सी भी एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसे अनइंस्टॉल करने की प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट आता है ऐप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना। अब ऐप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे आप प्ले स्टोर में गए हुए हैं ना, तो आपको कोई गेम्स अपने मोबाइल में डाउनलोड करना था, कोई गेम डाउनलोड करना था, तो आप क्या गए ऐप वर्ल्ड में जाके सर्च बटन पर क्लिक करा, आपने गेम लिखे और गेम लिखने के बाद आपके सामने एक लिस्ट आ गई पूरे गेम्स की, है ना, और फिर आपने इनमें से किसी एक का सिलेक्शन किया। तो जो ये जो प्रोसेस है यही क्या कहला रही है, आपकी ऐप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है ना। कोई सी भी एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करके सर्च करना कि आप कौन सी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में लेना चाहते हैं, तो वही प्रोसेस यहाँ पे बताई जा रही है। अब इसको देख लेते हैं क्या लिखा गया है। एंड्रॉयड ऐप को खोजने डिस्कवर कर सबसे आसान तरीका प्ले स्टोर में कैटेगराइज एंड फीचर्ड वाले सेक्शन को चेक करना है ना। एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड जो आपके स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें आपने देखा है प्ले स्टोर में काफ़ी सारी इस तरह से एप्लीकेशंस होती है अलग अलग ग्रुप्स की। कुछ होती है हेल्थ से रिलेटेड होती है, कुछ आपकी बुक्स से रिलेटेड होती है, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड होती है ना, कुछ नॉलेज से रिलेटेड, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर में मिल जाती है। प्ले स्टोर होम स्क्रीन से फीचर्स किए गए कंटेंट कैटेगरीज के माध्यम से ब्राउज करने के लिए अपने फिंगर पर स्वैप करें। डाउनलोड करने के लिए ऐप शीर्षक से आगे 3 बिंदु 3 डॉट्स को टैप करें और भविष्य में फ्यूचर रेफरेंस हेतु ऐप को अपनी विश लिस्ट में डालें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। शीर्ष पर ऐप्स बटन्स को टैप करें। दोबारा आप लोकप्रिय सुझावों के लिए वही जो मैं प्रोसेस बताई हूँ वही प्रोसेस यहाँ पे ये बहुत ही हिंदी भाषा में आपको प्रोवाइड करवा रहा है। शीर्ष टॉप के साथ फिल्टर को बदलने के लिए लेफ्ट राइट स्वैप करें और श्रेणियाँ लिस्ट कैटेगराइज सर्वाधिक भुगतान डाउनलोड, टॉप पेमेंट डाउनलोड, सर्वाधिक टॉप फ्री, टॉप ग्रोसिंग, टॉप न्यू पेड, टॉप न्यू फ्री, ट्रेंडिंग शामिल है ना। वही मैंने बताया कैटेगराइज्ड कर देते हैं अलग अलग। उन कैटेगराइज्ड में आपको इस तरह से एक लिस्ट सा बना हुआ मिल जाता है, एक प्रॉपर लिस्ट आपको इन सभी की मिल जाती है अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग एप्लीकेशंस की। खेल, गेम्स, बिजनेस, कम्युनिकेशन जैसे इंडिविजुअल कैटेगरीज के भीतर आप इन फिल्टर्स के बीच भी स्वाइप कर सकते हैं। एक ऐप को टैप करने के बाद जिसे आप डाउनलोड करने में रुचि रखते हैं, समीक्षा अनुभाग से उसका स्क्रॉल करें और उसके बाद ऐसे सेक्शन होते हैं जहां आप एक ही डेवलपर द्वारा अन्य ऐप को खोज कर सकते हैं। उसी श्रेणी के अन्य ऐप्स एवं जिन्होंने इस ऐप को डाउनलोड किया है उनके द्वारा डाउनलोड किए गए अन्य ऐप्स अदर्स ऐप भी दर्शाए जाते हैं। यानी आपको और भी बहुत से कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो डाउनलोड करने के बाद आपको फीडबैक देते हैं, रिव्यूज़ देते हैं, और कितने पर्सन्स ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करा है वो सारी डिटेल्स भी आपको एप्लीकेशंस पर ही मिल जाती है। ट्रेंडिंग में कौन सी एप्लीकेशन चल रही है वो सभी आपको एक लिस्ट वाइज मिल जाती है। नेक्स्ट आता है मोबाइल विशिष्टता और कॉन्फ़िगरेशन आवश्यकताएं जांचना। चेकिंग मोबाइल स्पेसिफिकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन एसेंशियल्स। आप सेटिंग्स पर जा सकते हैं इन चीज़ों को, मोबाइल की डिटेल्स या इन सबको कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल्स को देखने के लिए जो प्रोसेस है वो यहाँ पे बताई जा रही है। आप सेटिंग पर जा सकते हैं और अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए अबाउट पर क्लिक कर सकते हैं ना। अगर आप देखना चाहते हैं कौन सा वर्जन है, कितनी रैम है, रोम है, कौन सा मॉडल है, तो आप क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाके अबाउट पे क्लिक करेंगे तो आपको फ़ोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करवा दी जाएगी। आप अपने फ़ोन के बारे में रैम, प्रोसेसर स्पीड, सॉफ्टवेयर अपडेट,
फ़ोन आइडेंटिटी डिटेल्स, नेटवर्क डिटेल्स आदि पा सकते हैं। ऐसे कई उपयोगी मोबाइल गुप्त कोड, यूज़फुल मोबाइल सीक्रेट कोड्स हैं जो इन डिटेल्स को प्राप्त करने के लिए डायल किए जा सकता है। इनमें से कुछ कोड यहाँ पे दिए गए है ना, यानी कि जिस मैंने बताया कि आप अपने फ़ोन की डिटेल्स देखने के लिए सेटिंग में अबाउट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाती है। इनके अलावा भी कुछ ऐसे कोड्स हैं जिनके थ्रू आप कुछ और डिटेल्स भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया *#1234#, ठीक है, ये इसका क्या क्या हमें डिटेल देता है। SW वर्जन, PDA, CSC मॉडेम देखें, इनके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस कोड का आप TSP TSK फर्मवेयर अपडेट के लिए यूज़ में कर सकते हैं। आपको मान लीजिए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की डिटेल देखनी है अपने मोबाइल में, तो आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ अगर आपको टेस्ट मोड पे जाना है तो आप इस कोड का यूज़ करें। यानी अलग अलग कोड्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं और इनकी अलग अलग डिटेल्स दी गई है कि आप किसी पर्टिकुलर नंबर से कौन सी डिटेल्स अपने मोबाइल में देख सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे पहले आप बैलेंस देखने के लिए *123# करते थे, *212# करते थे, फिर आपका बैलेंस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती थी शो करवाने की। उसी तरह इन कोड्स का यूज़ करेंगे तो आपको जो डिटेल्स दी गई है वो आपको शो करवा दी जाएंगी, है ना। इनको आप कम से कम 2 बार रीड कर लें तब भी सफिशिएंट है। इनको लर्न करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सारे आपको याद नहीं करने। आप केवल 2 बार इन्हें ध्यान से पढ़ लेंगे कि कौन से कोड से कौन सी डिटेल्स शो हो रही है, इतना भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा इन कोड्स के लिए। ठीक है, GPS कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं ना। काफ़ी सारे कोड्स हैं। फ़ोन लॉक की स्थिति देखनी हो तो आप इस कोड का कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन सबको 2 बार पढ़ लेंगे तो इतना भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। आपको ज़्यादा देर इन पर लर्न करने के लिए टाइम नहीं लगाना है, केवल 2 बार इनको पढ़ लेंगे तब भी सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट आता है मोबाइल के बीच फाइल शेयर करना। ठीक है, नॉर्मली आप जानते हैं आप फाइल शेयर किस किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, फाइल अगर शेयर करनी है आप मेल का यूज़ कर सकते हैं, है ना। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। आप और भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू फाइल शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात जो आ रही है वो आ रही है मोबाइल टू मोबाइल, यानी बिना नेट के, इंटरनेट के आप मोबाइल से मोबाइल में फ़ाइल शेयर करना चाहते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे पहले ब्लूटूथ होता था, है ना। ब्लूटूथ आप ऑन करते थे, सामने वाला पर्सन ऑन कर रहा है, दोनों अपने ब्लूटूथ से फ़ाइल शेयर कर देते थे। उसी तरह एक एप्लीकेशन है शेयर इट का यूज़ भी इसलिए किया जा सकता है कि आप अगर अपने फ़ोन की कोई फाइल वीडियोज़ जो आपके मेल से और व्हाट्सएप की मेमोरी साइज़ में नहीं जा पा रही है, नहीं शेयर हो पा रही है, तो आप ऐसी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। बट शायद शेयर इट अभी चाइना मेड है तो शायद ये अभी बंद कर दिया गया है इंडिया में, श्योर नहीं हूँ, बट मेरे ख्याल से इसको बंद कर दिया गया है। तो इसी तरह और भी एप्लीकेशंस होती थी जैसे जेंडर है, बट वो चाइना मेड तो थी ही, तो वो तो खैर बंद हो ही गई है। तो इसी तरह की एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज़, देखिए मैं श्योर नहीं हूँ, कोई ये मत कह देना कि शेयर इट चाइना की है या नहीं है, मुझे नहीं पता अभी, बट मैंने ऐसे ही कहा था कि शेयर इट शायद चाइना की हो। तो ये अभी मोबाइल्स के लिए शायद बैन की गई थी, अगर नहीं की गई है तो सब यूज़ में ले ही रहे होंगे। फाइल शेयर करने के लिए इसका यूज़ करते थे, जैसे जेंडर का आप लोग यूज़ करते थे ना, उसी तरह शेयर इट भी होता था। शेयर इट 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस के बीच फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है। कुछ वर्षों पहले लोग ब्लूटूथ का इस्तेमाल 2 उपकरणों के बीच फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसी का अपडेटेड वर्जन है शेयर इट, जो आपके कुछ एरिया में क्या करेगा, रेंज पकड़ेगा और आपकी फ़ाइल शेयर उसको कर दी जाएगी। लेकिन ब्लूटूथ की ट्रांसफ़र रेट स्लो होती थी, है ना। ब्लूटूथ में जो आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा था एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, वो थोड़ा लेट होता था, जबकि शेयर इट में बहुत ही बड़ी साइज़ की भी अगर आपकी फ़ाइल है तो बहुत जल्दी से क्या हो जाती है, शेयर हो जाती है। बहुत धीमी है, इसलिए लोग डेटा ट्रांसफ़र करने की कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन अब शेयर इट विकसित डेवलप हो गया है, जो हमें दूसरे अनुप्रयोगों एप्लीकेशंस की अपेक्षा कंपेयर टू फास्ट ट्रांसफ़र दर पर फाइल ट्रांसफ़र करने की इजाज़त देता है। अब आप देखते होंगे जब आप कोई फाइल ट्रांसफ़र करते होंगे तो अगर फाइल की साइज़ थोड़ी बड़ी है ना,
तो काफ़ी टाइम लेती थी ब्लूटूथ पे। अब शेयर इट में मात्र 5 मिनट में या 1-2 मिनट में भी काफ़ी बड़ी साइज़ भी क्या हो जाती है, आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र ईजीली हो जाती है। तो देखिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके आप शेयर इट का उपयोग करके एक डिवाइस से फाइल्स को दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप डिवाइस पर शेयर इट खोलें और सेंड विकल्प पर क्लिक करें, है ना। आपको इस तरह से आपकी एप्लीकेशन शो हो जाएगी। आप यहाँ से क्या क्लिक करेंगे, सेंड ऑप्शन पे। अब उन फाइल्स का चयन करें जिन्हें आप किसी अन्य डिवाइसेस पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। फाइलों को चुनने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें, है ना। ओपन सेंड करना है, सेंड पे क्लिक करेंगे। अब आप फाइल, एक बॉक्स आ जाएगा आपके पास, उसमें से आपको क्या करनी होगी, अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करनी होगी जो आप सेंड करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब एक अन्य डिवाइस का पर शेयर इट एप्लीकेशन खोलें और रिसीव बटन पर क्लिक करें। अब आप जिसे शेयर करना चाहते हैं उसके पास शेयर इट एप्लीकेशन होना चाहिए और वो किसको प्रेस करेगा, रिसीव बटन को प्रेस करेगा। इससे क्या होगा कि ये इससे क्या होगा कि ये जो भी फाइल आपने सेलेक्ट करी थी वो सारे सामने वाले पर्सन की रिसीव बॉक्स में चली जाएगी। अब फ़ोन में आपका ऐप आसपास के डिवाइस दिखाएगा। अब आप अपने फ़ोन से डिवाइस पर टैप करें ताकि वह आपकी दूसरी डिवाइस पर फाइलें भेजना शुरू करें। अब आप किसी भी समस्या के बिना शेयर इट का उपयोग कर डिवाइस से फाइलों को दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने सेंड पर क्लिक करा, फाइल सेलेक्ट करी, सामने वाले ने रिसीव पर क्लिक करा, तो आपका मोबाइल क्या करेगा, आपके नियर बाय जो भी शेयर इट यूज़र्स हैं उनको आपको शो करवा देगा। फिर जिसे भी आप सेंड करना चाहते हैं उसके पर आइकन पर क्या कर देंगे, आप क्लिक कर देंगे, उसका नेम आपको शो हो ही जाएगा। तो फिर वो फाइल्स क्या हो जाएगी, जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाएगी। नेक्स्ट आता है यूजिंग गूगल मैप टू फाइंड द पाथ। गूगल मैप, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप नियर बाय लोकेशन सर्च करना चाहते हैं, आपके पास में स्कूल है, उसका क्या डायरेक्शंस हैं, तो आप गूगल मैप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वही आपको ये बता रहा है कि किस तरह आप गूगल मैप का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने डेस्कटॉप से या फिर अपने मोबाइल से भी गूगल मैप का यूज़ कर सकते हैं। गूगल मैप एक सुविधाजनक, विश्वसनीय और उपयोगी टूल है जो यूज़र को एक स्थान से किसी भी दूसरे चुने गए गंतव्य स्थान के लिए अपना रास्ता खोजना त्वरित और आसान बना देता है ना। एक स्थान से अगर आप दूसरे स्थान को सर्च करना चाहते हैं तो आप गूगल मैप का यूज़ कर सकते हैं। आप कोई लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, जब आप गूगल मैप्स एप्लीकेशन को मोबाइल पर लॉन्च करते हैं तो आपको एक नक्शा दिखाई देना चाहिए। ठीक है, मोबाइल में अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आपको एक नक्शा शो करवाता है। जैसे ओला या उबेर आप जब बुक करते होंगे तब भी आपको मैप दिखता है ना, उसी तरह गूगल मैप में भी मैप्स दिखता है। यदि आपका डिवाइस आपके वर्तमान प्रेजेंट लोकेशन का पता लगा सकता है तो यह मैप आसपास के क्षेत्र एरिया का होगा। अगर आपकी लोकेशन फाइंड कर रहा है तो यह जो मैप आपको शो होगा या आपके नियर बाय जो भी एरियाज हैं उनको शो करवाएगा। स्क्रीन के शीर्ष के पास नियर टॉप ऑफ द स्क्रीन एक टेक्स्ट बार होगा। यह जानने के लिए कोई पता एड्रेस कहाँ है, बस आपको उसमें क्या करना होगा, टाइप करना होगा और उसमें दिए गए डिटेल्स का यूज़ करें और हिट एंटर कीज़ करें और मैग्नीफाइज बटन पर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा जिसको भी आप सर्च करना चाहते हैं। मैग्नीफायर पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सर्च करके उसको शो करवा देगा। मानचित्र पर ढूंढना, फाइंडिंग प्लेस ऑन गूगल मैप। अल्टरनेटिव रूप से स्थान का नाम दर्ज करें। ठीक है, जो भी नाम दिया गया है, यदि आप जिस जगह की तलाश कर रहे हैं उसका यदि कोई नाम नहीं है ना, सार्वजनिक बिल्डिंग है या प्रसिद्ध वेल नोन लैंडमार्क है तो उसको भी आप टाइप कर सकते हैं। तो आपको आमतौर पर उसका पता डालने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप किसी को तलाश कर रहे हैं और आपको उसका नाम नहीं पता है तो आप उसके आसपास की डिटेल्स भी एंटर कर सकते हैं। इसके बजाय बस उसका नेम टाइप करें, या यदि आप यह याद नहीं कर पा रहे हैं तो आपका सबसे अच्छा अनुमान दर्ज करें और एंटर प्रेस पर बटन पर क्लिक कर दें। आवर्धक ग्लास आइकन पर मैग्नीफाइंग ग्लास आइकन्स पर क्लिक करें और अधिक विशिष्ट खोज सर्च पाने के लिए डिज़ायर रखने पर आप शहर, सिटी या स्टेट, कंट्री और भी सर्च कर सकते हैं। इनके थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। इसकी तरह आप जूम कर सकते हैं और जूम इन कर सकते हैं। अपने परिणामों को देखने के लिए जूम इन और जूम आउट करें। यदि आपकी खोज में कोई भी परिवर्तन रिजल्ट सामने आता है तो नक्शा उसे प्रदर्शित करने के लिए आगे बढ़ जाएगा और यह किसी डॉट से चिन्हित होगा। यदि आपकी खोज एक से अधिक परिणाम लाती है तो नक्शा उसमें से कुछ या सभी प्रदर्शित करने के लिए आगे बढ़ेगा और प्रत्येक रिजल्ट अपने स्वयं के डॉट के साथ चिन्हित मार्क किया जाएगा। दोनों ही मामले में आप अपने परिणाम के स्थान पर एक छोटी या बड़ी तस्वीर प्राप्त कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको पूरा आपकी डिटेल्स बता देगा, आपके डॉट 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 करके आपके रूट भी बता देगा एक तरीके से, है ना।
अब दिशाएं प्राप्त करना, गेटिंग अ डायरेक्शन, जैसा कि हमने यहाँ पे सर्च के बारे में लिखा था, उसका सर्च किया तो उसके जस्ट पास में इस तरह का ऑप्शन था। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें क्या डायरेक्शंस पता चलती है जहाँ भी हम जाना चाहते हैं। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें पाथ बता देगा कि आगे कितनी दूरी पर लेफ्ट से टर्न करना है, राइट से टर्न करना है, कितने स्टेप्स मीटर है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ से बता देगा। अब जब अपना गंतव्य स्थान ढूंढते हैं तो सूचना पैनल पर वहाँ गौर करें जहाँ दिशा निर्देशक डायरेक्शन आइकन पॉपअप करता है, जो सड़क पर फॉग की तरह लगता है। दिशा निर्देश को देखने के लिए इसे क्लिक करें। इसके बाद दो गंतव्य के, अगर दो प्लेसेस के बीच में आप डिटेल्स देखना सर्च करना चाहते हैं ना, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक तो आपने यहाँ लिख दिया आपकी लोकेशन, और एक जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ की लोकेशन आपने यहाँ लिख दिया, फिर आप सर्च करेंगे तो फिर क्या होगा, ये आपको दो स्थानों के बीच में, टू डेस्टिनेशंस के बीच में क्या बता देगा, पूरी डिटेल बता देगा कितनी दूरी है। अगर आप पैदल जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा, बाइक से जाते हैं कितना टाइम लगेगा, कार से जाते हैं कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको इसके थ्रू ही मिल जाएगी। ठीक है, ये सारा जैसे यहाँ पे आपको बता रहा है। ठीक है, ये तो हमने कंप्यूटर सिस्टम से रन करके देखा था। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं। और स्टार्ट नेविगेशन करेंगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको बताता जाएगा कि 5 मीटर्स पर आपको लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है। रियल टाइम्स में आपको नेविगेट करता रहेगा, कितनी दूरी पर आपके मोड़ आएगा, जो भी सारी डिटेल्स है, टर्न कितनी दूरी पर आएगा। ठीक है, ये होता है आपके गूगल मैप्स का। शीर्ष पर मौजूद आइकन्स के साथ परिवहन मोड स्विच करें। डिफ़ॉल्ट रूप से गूगल मैप कार, वाई ट्रैफिक, दिशा निर्देश है। जिस तरह से आप चाहते हैं कि मार्ग चुन सकते हैं। स्क्रीन के शीर्ष पर स्थित छोटे चिन्हों का उपयोग करें जो विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए परिवहन के विभिन्न तरीकों की तरह दिखते हैं। आप निम्नलिखित विकल्पों में से कोई सा भी एक चुन सकता है। गाड़ी हो गया, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, वॉकिंग हो गया, बाइसिकल, प्लेन हो गया। इन सब डिटेल्स के थ्रू आपको बता देगा कितनी से कितनी दूरी में और कितना टाइम आपको जाने में लगेगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर and thanks for watching my video. Thank you once again. If you like my channel, please subscribe and share this to everyone, and thanks for watching my video. Thank you once again. Okay, goodbye, take care.